थाना बिहार पब्लिक से मैं मुन्ना इस वक्त परिहार प्रखंड में और परिहार सरकारी हॉस्पिटल में अभी उपस्थित। देखिए, हम यही कहना चाहते हैं, आज दुनिया में शोषण आ सके इसलिए हो रहा है सरकार हरामी। सरकार हम लोग को नहीं समझ रहा है। तो सरकार का कितना अच्छा है, वो महिला को बहुत सारा छूट, महिला के ऊपर बहुत सारा कोई आता है 4 दिन से 5 दिन से धरना कर रहे हैं, कोई आया है देखने के लिए? इस बार सरकार को गिराना है, विधायक को गिराएंगे, सरकार को गिराएंगे, इस बार किसी को वोट नहीं देंगे। अच्छा, एक बात हम ये भी कहना चाहते हैं कि जब टीचर का बहाली हुआ, जब 1500 उसका वेतन था तो 1500 4.5 और एकदम 4.5 से कहाँ बढ़ गया। हम लोग सरकार 8वीं क्लास महिला आशा को का नाम है, जब करता था तो मैट्रिक के बाद BA करता, जो उसका वेतन 8वीं पास कर दिया और अब कहता कि 8वीं पास को वेतन नहीं मिलेगा। नहीं आशा को नहीं मिलेगा पैसा। यही कहना है उसका सरकार का कि गाँव घर की महिला है और 8वीं पास कक्षा से पास है महिला सब, तो उस सबका इसलिए वेतन नहीं दिया जाता। लेकिन हम लोग तो मैट्रिक इंटर सब किए हैं, BA भी किए हैं, कहाँ उस अनुसार से पैसा मिलता है? मिलना ना चाहिए सबको। लेकिन सरकार ऐसा क्यों आप लोग के साथ वही मेन मुद्दा वही है, टीचर का ठीक ठाक देख रहे हैं और विभाग का ठीक ठाक देख रहे हैं। टीचर तो कोई ऐसा टीचर है जिसका अपना साइन भी नहीं करने आता है, सबका वेतन बढ़ गया, हम लोग का नहीं है जी। हम लोग का भी तो बढ़ना चाहिए। 2005 से हम लोग। अच्छा, एक चीज है, आप लोग को टारगेट भी दिया जाता है जनवरी का महीना में? हाँ, टारगेट दिया जाता है, 4% कम होगा तो स्पष्टीकरण निकलता है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग का एक ओरी जो टारगेट देता है और एक ओरी जो है क्या कहे इस पे कि बच्चा पैदा जन्म कम किया जाए, संख्या कम घटाया जाए। लेकिन एक ओरी जो है टारगेट देते हैं आशा को कि 4 या 5 प्लस कीजिए, यहाँ लाइए, नहीं ला निकल जाएगा। देखिए, एक तरफ जी जनसंख्या दिया है, 1100 में दोनों पास है, 1000 वेतन हम लोग रोड पे आए जी। कैसे हम लोग खाएंगे, बच्चा को खिलाएंगे, खुद खाएंगे, कैसे क्या करेंगे? हम लोग को कुछ नहीं है। नसबंदी करवाओ, तब जब हम लोग जमाने के लाएंगे नसबंदी करवाएंगे तो कहाँ से क्षेत्र में माने के रहेगा बच्चा जी, कहाँ से रहेंगे? तो महीना में हम 3 बच्चा को कहाँ से करवाएंगे? रहेगा तभी ना करवाएंगे। तो सब कुछ के हम लोग का जवाब क्या करेंगे? अभी से जान क्या हाल चाल है? हाँ, पीछे ना ठीक ना है, पीछे ना पूछना चाहिए। क्या हाल चाल है? लाइन लगा के खड़े हुए हैं, क्या लग रहा है इस धरना से, इस गर्मी से सुधार होगा? कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा थोड़ा कि कुछ नहीं होगा, होगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। उन लोग बोल रहे कि ऐसा का कुछ नहीं होने वाला है। कौन बोलते हैं? मोदी सरकार बोलते हैं, नीतीश कुमार बोलते हैं, सभी बोलते हैं, सब बोलते हैं, कुछ नहीं होता। कितना वेतन आपका है महीने हो जाता है? कुछ नहीं होता है, 200-400 बनता है, इससे कुछ आशा के परिवार चलेगा, कुछ नहीं चलने वाला है। कितने गो लड़का लड़की? 5 गो। क्या ये आशा से पेट भर जाता है सबको? बिहार पब्लिक महिला संगठन हम लोग का चल रहा है। हमें भी यहाँ कुछ शर्म लग रहा है कि बार बार हम आशा का सपोर्ट करते हैं, आशा लेकिन निराश हो जाती है। हर विभाग का हमने सपोर्ट किया है, अच्छा हुआ हर महिला के साथ, लेकिन इसमें क्या दिक्कत और इस विभाग में क्या समस्या है कि अब तक जो है इनके ऊपर कोई नेता सुनने को तैयार नहीं ना मंगल पांडे और ऊपर में जो बैठे हुए संगठन के जो मंत्री बैठे हुए लोग का, उनमें भी हमें कुछ लग रहा है कि कमी न कमी होगा। क्या हाल चाल है रेखा जी? देख रहे हैं 5 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग का वेतन लागू जो किया था 1500 रुपया, वो भी नहीं दिया। अगले साल जो लागू किया था नहीं, अभी तक जोड़ करके दिया है, 2 साल होने वाला है। अच्छा, लागू किया था, वो लेटर उटर कुछ आया हुआ है, लेटर डाला हुआ था, लेकिन कुछ उसका नहीं हुआ। आधार कार्ड बनाने के लिए, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड बनाने के लिए, ये सब काम हम लोग फ्री में करने के लिए बोल रहा है। हम लोग फ्री में क्या करें? टोटल यहाँ से एक
दे ही नहीं रहा है और पब्लिक समाज इसको पैसा मिलता है ये काम करने जाते हैं। लेकिन आप लोग तो बदनाम भी है, जब समाज में हम दौरा करते हैं तो आशा को बदनाम भी किया जाता है। बदनाम नहीं है, यहाँ पर एक भी काम बगैर पैसा का ज्यादा नहीं है। तो क्या कहना है, अब की बार चुनाव का टाइम आ रहा है, अभी तक ये आप डबल इंजन की सरकार की यहाँ विधायक बैठे हुए आए हैं कि नहीं? कोई नहीं आया विधायक, यहाँ पर आएंगे क्या करने, उधर चोरी पहन करके घर में बैठा हुआ है। हाँ, यहाँ से जो उसका पैसा सुला के जाता है तो यहाँ पर जब तक ऐसा लोग से नहीं सुलेगा तो उसका पैसा जाएगा कहाँ? अच्छा, उसका भी कमीशन है, विधायक का भी कमीशन मिलता है यहाँ पर। अच्छा, कमीशन का विधायक भी नहीं है यहाँ का। अच्छा, अब बताइए क्या लग रहा है, चुनाव का टाइम आ रहा है तो क्या इसके आप लोग का विचार है? अब क्या विचार है? हम लोग एक भी ऐसा पूरे बिहार का एक भी वोट नहीं देंगे, उसको कुर्सी से गिराएंगे, कुर्सी से गिरा करके छोड़ेंगे तो छोड़ेंगे, या नहीं तो उनको वोट लेना तो हम लोग का वेतन लागू करें। जी, क्या लग रहा है, आज लास्ट है, 5 दिन हो गया है, आगे का क्या कुछ ऊपर से लेटर उतर आया है? अभी कुछ नहीं आया। अच्छा, ये लोग बोला है बीसीएम सबसे बोला है कि मतलब के यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं आप लोग, यहाँ से जाइए। कोई भी बीसीएम हो या कोई भी प्रभारी हो या कोई भी डॉक्टर हो या कोई भी फैसिलिटेटर हो, आप सुनते होइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ऊपर कार्रवाई कीजिएगा। हम अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं और ऐसी स्टेटमेंट हम करते हैं। अगर किसी आशा को आपने धमकाया या किसी आशा को कॉल करके, तो आशा लोग आप लोग से भी अनुरोध करते हैं कि अगर किसी बीसीएम का या डॉक्टर का या किसी का जाता है तो आप रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है? रिकॉर्डिंग करेंगे, आप रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा। कितना को लगता है कि मुन्ना जी आप जो है भड़का रहे हैं, महिला को भड़का रहे, लेकिन नहीं, महिला को हम भड़का नहीं रहे, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अरे इनको आप लोग सपोर्ट करते हैं और इनको धरना तोड़वाने के लिए बोल रहे हैं कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। तो आप लोग नहीं रहिएगा हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। जी, हम देखे, हम प्राइवेट में देख रहे हैं कि किसको हिम्मत है काम करके देखा दे। जी, काम करेगा तो ऐसा तो नहीं है कि चुरा के प्राइवेट में ले जाते हैं डिलीवरी को। ना डिलीवरी जाएगा प्राइवेट में 20,000 से जाएगा, ये भी तो आपको दिए ना। हाँ, जब यहाँ पर जो डिलीवरी वाली आ रहा है, मर रहा है, चिल्ला रहा है, उसको जब तक कुछ नहीं होगा न उसको टीका दिया जा रहा है न पानी चढ़ाया जा रहा है, जब तक लास्ट पोजीशन पर बच्चा नहीं आएगा तब तक उसको सुइया भी नहीं मिल रहा। किसी का नहीं तो या नर्स दे सकती है, डॉक्टर दे सकते नहीं दे हैं, रही है, नहीं देती है। अच्छा, नहीं देती तो क्या यहाँ पर डिलीवरी वाली मरेगी? उसका आदमी मर जाएगा, उसका बच्चा मर जाएगा तो क्या वो सरकार देगा? क्या इसका मतलब मैन डॉक्टर तो आप ही लोग हुए फिर। वो प्राइवेट में क्यों नहीं पहुँचेगा? हाँ, मरेगा यहाँ पर खड़ी ना कि तुम्हारे पर उसका मर जाएगा तो उसका आदमी देगा, मुझे करेगा प्राइवेट में, ये भी करेगा। क्या हाल चल रहा है? कोई ना रोक कर रख सकते हैं। देखिए ना कि कैसा बच्चा है, 20 तारीख से खाना उना खाए कि नहीं? पैसे नहीं, पैसा नहीं। जी, मुझे छोटा छोटा निकाल लेता है। हम सबको आने से पहले 3 बजे हम सबको डिलीवरी लेकर आते हैं, तो यहाँ के दीदी जो है 9 बजे 10 बजे टाइम से आएंगे। अभी जो है छोड़ाने के लिए 3 बजे आ जाते हैं। हाँ, 3 बजे सब निवास सब परिवार सब मुझे भेज देता है। क्या कोई मतलब नहीं मुझे। सब कहते हैं कि दीदी कि जब बच्चा होता है वो अपने से जो आता है तो डीसी जी का दिमाग उसमें रखते हैं। प्रभारी सर प्रभारी सर ने आप सब तो कुछ तो ये कितने बजे चला जाता है? कुछ नहीं होने वाला है। आप सब तो मतलब कि यहाँ बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है कि अब की बार क्या होगा? बोलिए। कुछ होने वाला थोड़ी है, कोई नहीं आया, कोई पदाधिकारी नहीं आया ऊपर से कुछ लेटर भी नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज है, हम आपसे पूछ रहे हैं, हर विभाग धरना प्रदर्शन पर बैठते हैं, उनका हो जाता है क्लियर, लेकिन आपका नहीं हो रहा है। कोई सरकार भी नहीं। क्या इसका मतलब आप आशा नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है। हम लोग का बात अच्छा है। तो है ये संगठन में क्या हुए? संगठन का कुछ होंगे ना आप, आपकी पत्नी? हाँ है, बोलिए ना, जो है सदस्य है। आपने अभी इससे पहले जो 22 में किया, 23 में किया, 24 में किया, आप 25 में कर रहे हैं जो अभी 5 दिन का, ठीक है। और इससे पहले जो यही हॉस्पिटल में आपने हमें रंग मिठाई भी खिलाई और रंग भी लगाए, सब
हंसी खुशी से। लेकिन ये क्या हो गया है कि अचानक आप लोग 5 दिन से धरना कर लिए? हम लोग जो मिठाई खाए तो सरकार के तरफ से घोषित किया गया था जी कि जो हम लोग का मांग था वो आपका पूरा किया जाए। जी बीच में ये हुआ कि गठबंधन में सरकार थी, हाँ अचानक जो है गठबंधन टूटा। जी उसकी वजह से जो तेजस्वी यादव जो उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री थे, हाँ हाँ उन्होंने हमको जो आश्वासन दिया कि आपके जो भी मांगे हैं वो पूरी की जाएगी। जी उसके बाद जदयू और आरजेडी में जो है गठबंधन टूट गया। हाँ बीजेपी और जदयू में जो है गठबंधन बना। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री जो है मंगल पांडे जैसे ही बने तो ये सारी चीज़ों को निगलेक्ट कर दिया गया। अच्छा हम लोग का कोई भी मांग पर जो है कितना बैठक वो किए हैं या कैबिनेट हुआ है, कहीं पर भी बीजेपी के तरफ से और जेडीयू के तरफ से जो अभी सरकार में है, हाँ जर्रा बराबर भी आशा के ऊपर एक विधायक हो चाहे सांसद हो, कोई भी जो है अपना एस्टिमेट नहीं दिया। जी इस मैटर के लेके अभी लेकर कोई ऐलान नहीं किया। जो ऐलान किया गया तो हम लोग खुशी जो मनाए थे, जी हाँ हम लोग जो खुशी मनाए थे इस वजह से मनाए थे कि जब हम लोग 1 महीना तकरीबन 32 दिन का धरना हम लोग दिए। हाँ हाँ तेजस्वी यादव जो है उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया कि आपकी जो भी मांगे हैं उस पर सरकार विचार करके आपके मांग को पूरा किया जाएगा। जी। हमसे वादा किया गया, हम लोग धरना खत्म कर दिए। धरना खत्म करने के बाद जो कैबिनेट नहीं हो पाया, बीच में जो है आरजेडी और जेडीयू में जो है तफरका होने के बाद सरकार जो है टूट गया। बीजेपी के साथ बना है बीजेपी अभी तक न तो कोई जेडीयू का विधायक और न कोई बीजेपी का विधायक, और अभी भी हमारे परिवार में जो है वो बीजेपी का ही विधायक जी जी गायत्री देवी जी। लेकिन अभी तक एक मर्तबा भी जो है वो मिलने के लिए नहीं आई है। पूछ लीजिए किसी से भी जो है एक मर्तबा भी मिलने के लिए नहीं आई है, जबकि इन्हीं लोगों के वोट से जो है वो एक मर्तबा नहीं 2 मर्तबा 3 मर्तबा विधायक बन चुकी है। जी तो हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया, हम लोगों के साथ धोखा क्या किया है पूछ लीजिए। कहने के बावजूद भी तेजस्वी यादव अगर उस वक्त जो है स्वास्थ्य मंत्री रहते, घोषणा किया और फौरन उसके बाद सरकार बदल गई। हम लोग खुशी मनाए लेकिन वो खुशी हम लोग को मातम में बदल गया। मातम में बदल गया। अब ये नहीं आप सवाल कीजिए कि हम लोग अगर धरना देते हैं तो उससे कुछ नहीं हो सकता है। ये अगर आशा दीदी चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। 5 दिन से आप हॉस्पिटल की हालत को देख रहे दौरा कर रहे हैं। मरीज जो है हाँ। यहाँ पर कोई अगर आ भी रहा है तो वो खाली हाथ जा रहा है, लेकिन उसको न दवा दिया जा रहा है न सुई, और देना भी नहीं है जब तक हम लोगों की मांग पूरी ना हो जाए। ये 5 दिन का ही नहीं है, हमारे ऊपर से संघ से जो भी आदेश होगा 3 दिन का मोहलत दिया गया है। अगर इस बीच में कोई कैबिनेट या किसी स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा अगर कोई चीज़ हम लोग के लिए नहीं बहाल किया गया तो ये 3 दिन के बाद फिर ये हमारा धरना चालू होगा। जब तक हम अपनी मांग पूरी नहीं कर लेंगे तब तक हम लोग हॉस्पिटल को चलने नहीं देंगे, क्योंकि आशा से ये हॉस्पिटल चलता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अभी तो हम देख रहे हैं कि सब प्रभारी को और डॉक्टर को अभी बीसीएम को सबको लाइन पे सिविल सर्जन बैठा रहे, मीटिंग करवा रहे, सबका अभी हालत खराब है। जो आगे मांग रहे हैं ये मांग रहे जवाब, हालत खराब है। तो आपके जरिए तो उनका वेतन पे भी खतरा है। अभी वेतन पे ही खतरा है जी। उन लोगों को रखा क्यों गया है, चाहे प्रभारी हो चाहे बीसीएम हो चाहे डॉक्टर हो, सिर्फ मरीज के लिए रखा गया। मरीज को लेकर कौन आती है, आशा दीदी लेकर जी। और कोई भी चाहे प्रभारी हो या बीसीएम हो, वो ये ना समझे कि हम अलग अलग किसी आशा के आईडी बंद कर देंगे या किसी का जो है सर्वे के बहाने से जो है उसका जो आईडी बंद कर देंगे। हम लोग के अंदर ये ना देखिए कि आप यहाँ पर 100 या 200 है जी। अगर जरूरत पड़ेगी तो इस हॉस्पिटल के ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। कोई प्रभारी और बीसीएम इस सोच में फिक्र में न रहे कि अगर हम बड़े पद पर है तो हम जिसको चाहे उसको कुछ कर सकते हैं जी। आपसे हमको कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, हम लोग सरकार से लड़ रहे हैं, हमको सरकार से लेना है। आपको 80,000 देता है तो क्या हमको कोई दिक्कत है? हम ही ला के मरीज देते हैं, आपको इतना तनख्वाह मिलता है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम लड़ रहे हैं तो सरकार से लड़ रहे हैं, आपसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। आप इसमें इंटरफेयर ना करें। जो भी धरना हो उसमें अगर आपको सहयोग करना है, सपोर्ट करना है, आप अगर स्टाफ है हमसे मोहब्बत है तो सपोर्ट कीजिए, और अगर सपोर्ट नहीं करना है तो बीच में कोई जो है आप अर्चना नहीं दे सकते हैं। अगर अर्चना दीजिएगा तो उसका परिणाम आपको भुगतना होगा आर्थिक वजह से भी। और अभी तो देखें कि प्रभारी सर कहाँ गए हैं, जिला में गए हैं जी। अभी तो हल्के फल्के क्लास लगाया जा रहा है। अगर ये धरना अगर लंबा कर देंगे तो आपके साथ भी जो है क्या सुलूक किया जाएगा। आपको रखा गया सिर्फ मरीज को देखने के लिए, और मरीज आशा दीदी लेकर आते हैं। क्या अभी जो फैसिलिटेटर भी दिक्कत समस्या देते हैं? फैसिलिटेटर से तो हम लोग को सहयोग ही नहीं है। फैसिलिटेटर है क्या?
फैसिलेटर को हम लोग कोई मान्यता नहीं देते हैं, इस चीज को कान खोल कर कोई फैसिलेटर इस ख्याल में नहीं रहे तो उसके बगैर हम लोगों का संघ नहीं। किसी आशा को कोई दिक्कत करे फोन के जरिए से तो हम लोग को खबर करे, संघ में हमारी अध्यक्ष जो है हमारी दीदी है उनको खबर करे, और कोई ज्यादा जबरदस्ती करता है तो उसका भी इलाज किया जाएगा और मजबूती के साथ इलाज किया जाएगा। अच्छा। फैसिलेटर कोई नहीं है, हम है तब फैसिलेटर है। लेकिन अभी ये और सब बोले कि हम 500 1000 रुपया 2-2 3,000 मेहनत करते होता, उसमें भी 500 चला जाता है। खुला जो है तो देने वाली बेवकूफ है। हाँ। या आशा दीदी जो देती है आपको क्यों रखा गया है? मोबाइल में हर चीज आप जो है सीख लेती है, लेकिन कैसे ऑनलाइन करना है, कैसे सर्वे करना है, थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए, किसी का मोहताज नहीं रही। हाँ। यहाँ पर बहुत हमारी आशा दीदी है जिसको फैसिलेटर से कोई काम नहीं है। हाँ। अपना ऑनलाइन करती है, पैसा आता है। जिसको इल्म नहीं है, जिसको मालूम नहीं है, वही उसके पास जाती है। और अच्छा। जब जाती है तो वो पैसा मांगता है। तो ये आपकी मजबूरी है ना, आप खुद उसको सीखिए। जबरदस्ती आपके जेब में से कोई पैसा नहीं निकाल सकता। आप सीखिए उसको, मोबाइल के जरिए जो है सर्वे का सीखिए। अब तो हर सिस्टम है, नहीं आता है तो यूट्यूब के जरिए देख लीजिए। क्या लग रहा है कि 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, 2025 में विधानसभा का चुनाव है, लीजिएगा सरकार जो बहरी और गूंगी होकर बैठी हुई है, तो सब आप जानते ही हैं कि कहीं भी सरकार कोई बनाया जाता है तो महिला के ही सहयोग से बनाया जाता है। और हर आप राज्य में चले जाइए तो सबसे ज्यादा अगर सुविधा दिया जाता है, चाहे वो बस फ्री हो, 2500 का जो है बहुत सारी जगहों पर महिलाओं को महिला दिया जाता है कि नहीं है? हाँ। लेकिन जब तक सरकार को हम पलटेंगे नहीं, बदलेंगे नहीं, तब तक उसका कल ठिकाना नहीं आएगा। तो इस चीज से आप एकदम संतुष्ट रहिए कि सरकार को पूरी कोशिश के साथ अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये ना समझे कि हम परिहार में सिर्फ 400 है। अगर 400 है तो हमारे पास सहयोगी भी है, हम उसको पलटने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जदयू के नेता है, जरा हम इनसे बात करेंगे। ये तो अभी आए हैं, यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो भी जदयू के नेता है, वो विधायक है या जो भी है, कोई आज तक इनका सपोर्ट करने नहीं आए हैं। खाली वोट के टाइम जो है घरे घर घूमते हैं और वोट दीजिए हमको, हम आपका काम करेंगे। क्या हाल चाल है? हमारा अच्छा है, हमारी बहनों का अच्छा नहीं। अभी 5 दिन हुआ है, आज 5वां दिन है। कोई लेटर उटर ऊपर से कुछ आया है मंगल पांडे का या सिविल सर्जन का कुछ? कोई सरकारी लेटर कभी तो अब तक धरना तोड़ दीजिए, चलिए कुछ समझौता हो गया। अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ। और आपके वार्ता के लिए हमारे ख्याल से बुलाया गया है। अच्छा, आपके संघ का जो शशि यादव ऊपर जो है वो शशि यादव जी को ही शायद उसके वार्ता के लिए बुलाया गया है। अच्छा स्वास्थ्य अच्छा मंत्रालय की तरफ जी। तो क्या कहना, आज 5वां दिन हो गया और 5 साल से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, धरना पे धरना दे रहे हैं। इसके लिए तो बहुत अफसोस की बात है, शर्म आनी चाहिए इसी सरकार को। 20 साल हो गए इन लोगों को बहाल किए हुए जी, और जहाँ से उठाए थे वहीं रखे हुए हैं। आपकी बेशर्मी की कोई हद होती है, आदमी के बेशर्मी का कोई हद होता है। आप कितने बड़े बेशर्म हैं। 20 साल से हुए इन लोगों को नियुक्ति दिए हुए, इन लोगों को चुने हुए आपको 20 साल हुआ और 20 साल से इन लोगों को वहीं पर रखे हुए 1000, 2000, 1500। शर्म नहीं आती है जी। स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं ये लोग, स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए ये लोग रीढ़ की हड्डी है, पहला पायदान है। और जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष होने के नाते हमको लगता है कि हम शर्म से डूब जाएं जी, इसलिए कि हमारे अगला ही कितने बड़े बेशर्म बने हुए हैं। माननीय विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी, जो इन महिलाओं की शुद्धि लेने के लिए उनको लग रहा है कि उनका नशा ही नहीं टूट रहा। किस नशा में है, कहाँ खोए हुए हैं, किधर दिमाग लगा हुआ है। सुनते हैं दिमागी हालत से अभी वो परेशान हाल चल रहे हैं। दिन रात कुर्सी के चक्कर में रहते इन महिलाओं की तकलीफ को हमारे ख्याल से नजरअंदाज कर दिया जी। 20 साल जिसको नियुक्ति दिए हुआ उसका तो अभी तक कम से कम 20, 25, 30, 40, 50 हो जाना चाहिए अभी था। जो 2005 में जो है टीचर बहाली महिला में किया गया था 1000, 20,000, 45,000, 55,000, उन्हीं के साथ ये सब ने बहाल हुई थी। लेकिन इनका क्यों नहीं, इनके ऊपर नजर है बिहार सरकार का? ये सौतेलापन है उनका, ये जो है सौतेलापन का व्यवहार है। महिला सशक्तिकरण का नारा उनका बेकार है जी। ये सौतेला व्यवहार है।
और महिला सशक्तिकरण का नारा उनका बिल्कुल बेकार है। जी अगर बेकार नहीं होता तो सबसे पहले उस शिक्षक नियुक्ति जितनी हुई है इस सबको 5 में आप कुर्सी पर बैठे, 5 में इन लोगों को सिलेक्शन दे दिए। जब 5 में दिए तो सबसे पहले जो आपको सबसे पहले काम आया, सबसे पहले उस पर नजर करनी चाहिए थी जी। उसके बाद 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पता नहीं अब तक क्या बहाली पर बहाली किए जा रहे हैं और सबको प्रमोशन पर प्रमोशन दिए जा रहे हैं। सबका वेतन बढ़ाते ही जा रहे हैं। अगर किसी का मानदेय था तो वेतन मान किए, किसी का टेम्पोररी था तो उसको फिक्स किए। और इन महिला जो गांव घर से आती हैं इनके साथ आपका कितना बड़ा सौतेलापन है कि आप एक दफा भी इन महिलाओं के प्रति अपनी मोहब्बत का जो सबूत होता है वो दिया नहीं। क्या इनके पास डिग्री नहीं है? सब डिग्रीधारी है, डिग्री लेके नहीं आए होंगे। सब डिग्रीधारी है। इसमें 2% होगी जो मैट्रिकुलेट नहीं होंगी या 8वीं क्लास के होंगी, बाकी सब IA BA मैट्रिकुलेट ये सब पढ़ी लिखी होशियार हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग बुद्धू हैं जी। चुप हैं, गांव से आती हैं, सीधी सादी हैं, गांव की बहू बेटी हैं, बहू हैं। खास तौर से बेटी रहती तब तो हंगामा मचा देते जी। बहू हैं और खास तौर से ये फोकस किया ही था कि बहू को लाओ ताकि बहू रहेगी तो ब्लॉक में भी आएगी तो मुँह झापे रहेगी, बोलेगी नहीं, हमारा काम बनता रहेगा। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता जी, तो उनका काम बन रहा है। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इस सब का हिसाब यहाँ से लेकर के वहाँ तक देना। अभी हमने प्राइवेट का सर्वे किया है, देख रहे हैं यहाँ तो 80% गिर गया हुआ है, 20% जो है बचा हुआ है ट्रीटमेंट। लेकिन अभी देख रहे प्राइवेट में जो 2 पैसा लिया जाता है, इलाज किया जाता है, क्या उसके लेकर प्रभारी या सिविल को नजर अभी नहीं आ रहा है? इससे भी ज्यादा बुरा दिन देखना पड़ सकता है, देखना पड़ सकता है स्वास्थ्य विभाग को। पूरे राज्य स्तर पर जहाँ भी जिला हॉस्पिटल से लेकर के प्रखंड हॉस्पिटल सब है, सारा बाधित पड़ा हुआ है और इससे भी बुरा दिन देखना पड़ सकता है। हो सकता है कि जनता में अगर किसी किस्म का महामारी आता है तो और ज्यादा ईंट से ईंट बजाने के लिए जनता आ जाएगी। तो आप काम ऐसा काहे किए? अगर आप इन लोगों का वैल्यू दिए होते, इन लोगों का ख्याल किए होते, इन लोगों का हक अधिकार दिए होते तो ये सब करने की इन लोगों को कोई जरूरत नहीं थी। अब आराम से ये लोग काम करती हैं, पेशेंट को लाती हैं, पेशेंट की सेवा करती है, दिन रात मेहनत करती है, 24 घंटा का ड्यूटी करती है, रात में, दिन में, अंधेरा में, उजाला में, बरसात में, कुछ भी हो। अगर किसी को कोई परेशानी है, खास तौर से जच्चा बच्चा के प्रति, तो ये लोग 24 घंटा कमर बस्ता। आप क्या लग रहा है आज ये लास्ट दिन है, कल से काम चालू हो जाएगा क्या? नहीं कितना अभी सब फुला होते होंगे, मिठाई पे मिठाई खाते होंगे मीटिंग में कि चलो आज लास्ट है, कल से ऑटोमेटिक काम चालू हो जाएगा। कुछ ऐसा लेटर ऊपर से आया है? लेटर अभी तक नहीं आया है ऊपर से, मगर इंडिकेशन आ गया है कि हो सकता है 25 को विश्राम किया जाएगा लोगों के तरफ से। बहुमूल्य कार्य हेतु, आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु बिहार सरकार का टारगेट है 60,000 60,000 आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है 3 दिन के अंदर में। 26 3 दिन अभी जो आ रहा है 26, 27, 28 इस 3 दिन के वहाँ ये पता नहीं है कि धरना पे आशा बैठी है। अब और हमारे संघ के तरफ से रात इंडिकेशन आया है कि 26, 27, 28 को किसी भी हाल में फिर हड़ताल पर जाना है जी, बाधित कर देना है, सरकार के मनोबल को तोड़ देना है। सरकार हमको नहीं देखती तो हम सरकार को क्या देखें? सरकार के टारगेट को फिल करना है, इसलिए हो सकता है फिर 26, 27, 28 के लिए ये लोग हड़ताल पर चले जाए। सरकार से निवेदन पूर्वक हमारी विनती है कि आप अति शीघ्र इन लोगों के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा सोच दिखाते हुए इन लोगों को मानदेय रिलीज कीजिए और मानदेय तय कीजिए। तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ जो इन लोगों का समझौता हुआ था 10 या 1500 रुपया पर लिखित आश्वासन पर ये लोग अपना धरना खत्म किए थे, आज तक वो लागू नहीं हुआ, उसको लागू कीजिए। और उसके बाद तत्काल इस महीना के लास्ट तक आप ये किसी भी हाल में निर्णय ले लीजिए कि हमको आशा बहुओं को
जो मुनासिब जमाना और वक्त के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से तनख्वाह देनी है, वो कम से कम 21, 24, 26 इसमें से कोई अंक वो सेलेक्ट करे और इन लोगों का मानदेय तय करे, फिक्स करे, घोषणा करे, लेटर जारी करे, तब ये उनके लिए अच्छा रहेगा। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कान खोल कर, और जितने भी क्षेत्रीय लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोग या पदभार लिए हुए लोग या पार्टी के कार्यकर्ता लोग या विधायक महोदया जो लोग भी हैं, उन सब को ये लोग सबक सिखलाने का काम करेंगी। अभी हमारी अध्यक्ष ने कहा है, बहुत सख्त सुस्त कहा है, अगर एक आना भी शर्म हया बाकी है आप लोगों के अंदर तो मेहरबानी करके आगे आवाज़ उठाइए और इन लोगों की मांग पूरी कराइए। जय हिंद, जय बिहार, जय नीतीश कुमार। अरे आप विकास पुरुष है, काहे के लिए 5-10 बरस से खेंदा उड़ के जीव फिर रहे, शर्म आनी चाहिए। चलिए हमारे चैनल के माध्यम से और जो भी यहाँ सिस्टम में बैठे हुए हॉस्पिटल में, सीतामढ़ी जिला में जो भी बैठे हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि इनको टॉर्चर करना, फोन करना बंद कर दे। अगर किसी आशा ने कॉल रिकॉर्ड कर लिया, हमारे चैनल पे ये चला दिए, तो हम अच्छा से अच्छा उनका ट्रीटमेंट करेंगे और इलाज करेंगे। इनका जो काम है इनको करने दीजिए। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।